को पहले बताया था कि वो प्लेट्स जो आती हैं जी, तो जैसे ये मूंगफली के लिए प्लेट है जी, ठीक है, ग्राउंडनट। ये ग्राउंडनट की प्लेट है। तो इसमें क्या होगा, वो दूसरी हम प्लेट को हटाएंगे या ये देखिए इसमें ये खोलेंगे इसे बोल्ट ये वो भी काम नहीं, इतना काम नहीं है। जी, जी, ये जी। दो ये लगे हुए हैं नट, इनको निकालना है, सब। उसको प्लेट को निकालना है, इसको फिट कर देना है, बस जी, इतना जी। काम है। जी। जैसे ग्राउंडनट के लिए ये जो पैडी के साथ में हम देते हैं, जी, जी। और ये मक्के के लिए है, ये मक्के की बिजाई के लिए है। जी, जी, सर। ये हमने जो सरसों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सरसों की हमने तैयार की कर सकते हैं जी। सर। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DSR कम मल्टीक्रॉप प्लांटर मशीन, जिसको तैयार किया है कंबोज मैकेनिकल वर्कर्स, रामदास डिस्ट्रिक्ट, अमृतसर, पंजाब में। किसान भाइयों, आपने मल्टीक्रॉप प्लांटर तो बहुत देखे होंगे, मगर ये पहला ऐसा प्लांटर है जो बिजाई के साथ साथ स्प्रे भी करता है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ मनप्रीत सर हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर जैसे आपने बताया, ये DSR का मल्टीक्रॉप प्लांटर मशीन है, इसको लक्की सीड ड्रिल भी कहा जाता है। जी सर। तो ये है धान की सीधी बिजाई के लिए है, और इसकी जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसके साथ स्प्रे भी करना जरूरी होता है जी। तो उसके लिए ये आगे स्प्रे टैंक जो है वो लगाया हुआ है। तो सर, इस मशीन से किसान भाई कौन कौन सी फसल की जो बिजाई कर सकते हैं? जी, इससे जो हम मशीन, जो ये मशीन है, जब हम फैक्ट्री से जो मशीन चलेगी उसमें धान के लिए प्लेट्स होती हैं, तो उसके बाद प्लेट्स हम साथ में देते हैं, जिससे वो किसान को अलग से लेनी पड़ती हैं। तो उसमें मूंगफली, मक्का, नरमा, जैसे दूसरा सरसों आदि की बिजाई भी इस मशीन से हो सकती है जी। तो सर, जो आगे अपने ये टैंक दिया गया है पूरा पानी का, जी। इसमें कितना जो पानी डाल सकते हैं इसमें? इसमें लगभग 200 लीटर के करीब पानी जो स्टोर हो सकता है, जी। और 200 लीटर 1 एकड़ में लगाना होता है, तो उसके हिसाब से 1 एकड़ का पानी इसमें स्टोर हो जाता है। थोड़ा सा सर हमें यहाँ पे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ सेंसर सिस्टम दिए गए हैं, थोड़ा जी, सा जी, इनके बारे में बताइए, ये जी, क्या है? इसमें सर जैसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये ट्रैक्टर की बैटरी से कनेक्शन करने के लिए है, जो जिससे हमारे स्प्रिंग पंप एक्टिवेट होंगे, चलेंगे यहाँ से। जी, जी, जी। और ये जो है, ये स्विच है उनके लिए, जी। पंप के लिए। जब हम ट्रैक्टर को मशीन को ट्रैक्टर के पीछे खींचेंगे आगे तरफ, तो ये स्विच ऐसे पीछे हो जाएगा और उससे जो है स्प्रे पंप चल जाएंगे। जब आप उठाएंगे तो पंप बंद हो जाएंगे। जी सर। पंप उतना ही चलेगा जब मशीन चल रही है, जब मशीन नहीं चल रही है तो पंप भी नहीं चलेगा। जी सर। ये यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, ये जो हम देखेंगे, ये आमतौर पर आपको मशीनों में नहीं मिलेगा। ये इसका है कि पंप में कचरा वगैरह ना आ जाए और वो बढ़िया से चलता रहे। उसके अलावा दूसरा ये है अपना स्प्रे, जो स्टोरेज टैंक है वाटर, ये भी उत्तम क्वालिटी का हमने प्लास्टिक से बनाया है। सुप्रीम कंपनी का पाइप आता है। जी, जी। और सुप्रीम कंपनी आप जानते हो कि सबसे बढ़िया प्लास्टिक होता है उसमें। तो ये स्प्रेइंग टैंक भी प्लास्टिक का है। और जो वीडीसाइड्स होते हैं उनके लिए जो प्लास्टिक स्टोरेज टैंक है वही सही चलता है, मेटल में दिक्कत आती है। जी सर। सर, एक मैं ना यहाँ पे देख रहा था जी, पीछे भी टैंक दिया गया है, यहाँ पे आगे भी दिया गया है। जी, जी। थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताइए। तो जैसे हम, ये जो है पहला टैंक जो है ये खाद के लिए है। उसके बाद ये है गेहूं के बीज के लिए है, तो इससे हम गेहूं की बिजाई भी कर सकते हैं। और जो ये तीसरा टैंक है, ये मल्टी क्रॉप है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अलग अलग इसमें हमने बॉक्स दिए हुए हैं। तो इसका ये कि मल्टी क्रॉप, जैसे हमने वो मक्का की बिजाई करनी है, तो क्या होता है कि मक्का में हम जो रो टू रो डिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं। तो आप इसमें क्या कि एक को छोड़ के उसमें बीज डाल सकते हो, मतलब छोड़ के भी डाल सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि इसमें अलग अलग सभी में बीज डलेगा। ठीक है। जी। और उसके अलावा जो पीछे ये लगा हुआ है, ये स्प्रेइंग नोजल्स हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि वो स्प्रे साथ में करती है, तो इसमें 8 नोजल लगी हुई हैं, जो मतलब बिल्कुल भी एक भी कोना जो है वो नहीं छोड़ती हैं, बिल्कुल सारी जो एरियाज को कवर करके स्प्रे करती हैं। जी सर। और एक सर यहाँ पे ये मैं बील देख रहा हूँ। जी, जी। ये आपने काफ़ी बड़े लगा रखे हैं, और कभी बहुत छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इनका 2 काम है। एक तो ये प्रेस व्हील का काम करते हैं, जैसे उनको मिट्टी को दबाते हैं, और इसके अलावा दूसरा जो है, ये मशीन की डेप्थ को भी इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इनका दोनों काम करते हैं जी। जी सर, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दीजिए। यहाँ पे ये एक सिस्टम देख रहा हूँ, इसका क्या काम रहता है? ये सर उनकी जो है अपना डेप्थ, हाइट को बढ़ाने, ऊपर नीचे करने के लिए। जहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे वो निशान दे रखे हैं, जहाँ पे होल दे रखे हैं, जहाँ ऊपर नीचे करना हो, है ना? तो अगर दोनों तरफ होल हैं तो उनको सीधा रखने के लिए ये होल दिए हैं, ताकि किसान को आसानी से पता चल सके कि ये सीधा है या नहीं सीधा है। तो उसके लिए ये निशान दिए हुए हैं। जी सर। उसके अलावा जो आप देख सकते हैं टाइम्स हैं, जो हमारी ये हमने जो टाइम्स लगाई हुई है, ये काफ़ी वो मतलब हैवी ड्यूटी टाइम्स हैं। तो जितनी भी तरह की इंडिया में गेहूँ मिट्टी मिलती है, तो उसमें ये बहुत बढ़िया से चलती है, टूटने की, बेंड होने की दिक्कत नहीं आती है। जी सर। जी।
और ये सर क्या है? ये मार्कर है, इसको यहाँ से हम लूज करके बाहर निकाल अच्छा, सकते हैं। जो कई कंपनी वो साइड में ऐसे फेंकते हैं, वो सिस्टम होता है। हाँ, ये इसमें क्या है, ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है सर। हाँ, यहाँ से लूज क्या होकर ये बात बाहर निकल जाएगा, और जब हमने उसको काम करो तो फिर अंदर डाल देंगे। जी जी सर, इस पे भारत सरकार को सब्सिडी वगैरह रहती है इस पे मशीन पे? जी, इसमें जो है स्टेट्स पे डिपेंड करता है। जैसे पंजाब में कुछ पिछले सालों में थी, यूपी में कुछ मशीन्स पर आई है, तो है ये हमारी मशीन जो है सब्सिडी में मान्यता प्राप्त है। अगर आपकी जहाँ भी स्टेट में जो फार्मर लेना चाहता है, तो वहाँ पे अगर सब्सिडी इस मशीन पर उपलब्ध है तो हमारी मशीन पर वो सब्सिडी वो ले सकता है। एक सर, मैं डीएसआर के यहाँ पे और मॉडल खड़े थे यहाँ पे, ये कौन से मॉडल हैं? दो थोड़ा सा इसमें जैसे ये जो मशीन है, इसमें आप देख सकते हैं ये गेहूं की भी बिजाई करती है साथ में, और मल्टी क्रॉप भी और स्प्रे भी है। जैसे कुछ किसान जो हैं वो स्प्रे टैंक नहीं लेना चाहते हैं, तो ये वो मशीन है जिसमें स्प्रे टैंक नहीं है और बाकी सारी उसमें फैसिलिटीज हैं। तो कुछ किसान भाई है जो सिर्फ धान के लिए लेना चाहते हैं, गेहूं के लिए नहीं लेना चाहते हैं, तो ये सिर्फ धान की बिजाई के लिए। लेकिन सभी मशीनों में आप देखोगे, तीनों में हमने जो है वो जो लास्ट वाले बॉक्स हैं वो अलग अलग ही लगाए हुए हैं मल्टी क्रॉप, ताकि कोई भी कुछ भी ले वो मल्टी क्रॉप उसको यूज़ कर सकता है। जी सर। अगर गेहूं लेनी है, जहाँ दूसरा स्प्रे साथ में लेनी, वो ऑप्शनल है, ये आपको साथ में ही मिलेगा। जी सर, एक मैं यहाँ पे सभी आपके स्टिकर लगे हुए हैं सेव वाटर, जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। जैसे जी जो डायरेक्ट सोइंग है, जो हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, उसमें यह है कि अपना पानी की बचत होती है। तो हमारा यही है कि किसान भाई इन मशीनों को लें और जो अपना ग्राउंड वाटर है उसकी बचत हो। और दूसरा देखेंगे जो मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है, इसमें पानी डालना है 200 लीटर, तो जब डालना है तब भी ध्यान रखें कि वही डालें, पानी वेस्ट ना करें। तो इसके लिए हमने अलग अलग जगह स्टिकर लगाए हुए हैं। सर, इन मशीनों पे भारत सरकार सब्सिडी वगैरह रहती है? हाँ, इनमें सब्सिडी रहती है। मतलब एक ही मशीन है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये फुल फ्लैज टॉप मॉडल जिसमें सभी कुछ है। इनमें जैसे इसमें गेहूं का टैंक नहीं है जी सर, उसमें स्प्रेइंग टैंक नहीं है, ऐसे ऑप्शंस हैं। सर, मार्केट में डीएसआर मैंने मशीनें और भी देखी हैं जी। इसमें क्या अंतर है? इसमें सर जो मेन सबसे जो बड़ा डिफरेंस हमारी मशीनों में ये है कि जो ये आप इंक्लाइंड प्लेट देख रहे हैं, जो जी मैम, जो इसमें घूमती है, जिसका सारा काम है, ये इसमें धान की प्लेट लगी हुई है। तो क्या होता है, जिसमें ये प्लेट घूम रही है, आमतौर पर जो मशीनें चलती हैं उनमें ये एल्युमिनियम का ही होता है जी। तो क्या होता है, एल्युमिनियम वो बहुत जल्दी घिस जाता है जी। तो घिसने के बाद वो सीड एक्यूरेसी नहीं आती है और सीड डैमेज भी होता है, और जितना किसान बीज डालना चाहता है उससे कम या ज़्यादा डालता है, मतलब प्रॉपर नहीं आता है। तो ये हम इसको खुद तैयार करते हैं, हमारी फैक्ट्री में इसको बनाते हैं, इसकी प्रॉपर से इसकी फिनिशिंग वगैरह होती है। तो इसके एक तो घिसाई बिल्कुल नहीं है जी, और सीड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और सीड डैमेज जो दाना टूटता नहीं है बिल्कुल भी। और इसकी एक्यूरेसी मतलब कि आप इतनी ज़्यादा है कि इसमें हम सरसों की बिजाई भी कर सकते हैं। अरे वाह सर। सरसों का आप समझ, किसान भाइयों को भी पता है कि वो बीज बहुत छोटा बारीक होता है, छोटा होता है, तो इतनी एक्यूरेसी के मुझसे भी बिजाई कर देते हैं, उसकी बिजाई भी हो सकती है इससे। जी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो प्लेट्स जो आती हैं जी, तो जैसे ये मूंगफली के लिए प्लेट है जी, ठीक है, ये ग्राउंडनट की प्लेट है। तो इसमें क्या होगा, वो दूसरी हम प्लेट को हटाएंगे, या ये देखिए इसमें ये खोलेंगे वो भी काम नहीं, इतना काम नहीं है। जी, ये दो ये लगे हुए हैं नट, इनको निकालना है, उसको प्लेट को निकालना है, इसको फिट कर देना है, बस इतना काम है। जैसे ग्राउंडनट के लिए ये जो पैडी के साथ में हम देते हैं जी, और ये मक्के के लिए है, ये मक्के की बिजाई के लिए है। जी सर। ये हमने जो सरसों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सरसों की हमने तैयार की कर सकते जी, और सरसों की प्लेट हम खुद अंदर ही बनाते हैं। और इसके अलावा जैसे मूंगफली अपना नरमे की प्लेट भी है, जिसको कपास बोलते हैं, जी, वो भी मिल जाती है। मटर भी हम इससे बो सकते हैं। वाह सर। हाँ जी। तो सर, एक मैं यहाँ पे देख रहा था, कट मनप्रीत सर, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें और किसानों को जानकारी दी। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, अगर आप भी समय के हिसाब से अपडेट रहना चाहते हैं तो ले आइए डीएसआर कम मल्टीक्रॉप प्लांटर कंबोज कंपनी का, जो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी पास है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, नंबर पे बात कर कंबोज डीएसआर कम मल्टीक्रॉप प्लांटर ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।